Hello everyone, fifth B class maths. Good morning and hope all are you doing good. जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है वो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कि एंगल के टाइप्स कितने होते हैं। अगर आपसे पूछे कि एंगल क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे कोई मैंने एक बिंदु ले लिया, यहाँ से एक लाइन ऐसे और एक ही जो है वो बिंदु से दूसरी लाइन लगाई और इनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है इसको ही हम लोग एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग मेज़र करते हैं, डिनोट करते हैं थीटा से। ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इतना सा आप लोग याद रखिए कि एंगल ऐसे बनता है। दो लाइनों के बीच में एंगल बनता है। जब दो लाइनें किसी एक पॉइंट से गुजरती है तो वहाँ पे एंगल बनता है। तो यहाँ पे लिखा है इन ज्योमेट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल। तो एंगल तो वो टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 3-4 टाइप्स के एंगल के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 90 से पीछे होता है। 0 से लेकर 90 तक होता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल में 90 डिग्री नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब कि 0 से बीच वाला कोई 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल हो, जैसे कि मान लो 45, तो 45 0 और 90 के बीच में है, इसका मतलब है कि ये एक्यूट एंगल है। अच्छा 89 0 और 90 के बीच में है, 89, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। लेकिन 90 तो 0 और 90 के बीच में नहीं है, इसलिए ये एक्यूट एंगल नहीं माना जाएगा। इसका एक अलग नाम है जो कि है राइट एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो सेकंड जो टाइप है हमारा वो है राइट एंगल। वो होता है 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। देखिए एक ए बना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, आपने पहले भी कई बार ड्रॉ किया हुआ है। जैसे इसको जो है वो ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये बना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इससे जो भी छोटे एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। जैसे कि ए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल डॉटेड लाइन में बनाया, इससे जो भी पीछे वाले एंगल हो गए, जैसे ए बना, ये एक्यूट एंगल होगा, चाहे वो 60 डिग्री हो चाहे वो 70 डिग्री हो। जैसे ए मैंने बनाया है यहाँ पे, ये मान लो 30 डिग्री या 35 के आसपास होगा या 45 होगा, तो ए एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो राइट एंगल और एक्यूट एंगल के बारे में आपको पता चल गया होगा। और जैसे ही इसमें देखिए 90 डिग्री के एंगल में, जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे लाइन लगा देते हैं और यहाँ से इसको मेज़र करते हैं यहाँ तक, तो ये देखिए 90 से आगे चला गया है। ये जैसे ही 90 डिग्री से आगे चला गया, इसका मतलब है कि ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल, जैसे ये डॉटेड लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल है मान लो, और ए जो है वो इससे आगे चला गया और यहाँ से इसको मेज़र करेंगे तो 90 से बड़ा होगा। जैसे मान लो 120 डिग्री है, तो 90 से बड़े जो भी एंगल होंगे उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, जैसे कि मान लो 130 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल 130 डिग्री हो गया। और लेकिन ये ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ तक होंगे, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं 90 और 180 के बीच में। 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में ये एंगल होते हैं। तो 90 और 180 के बीच में देखिए जैसे 170 आ रहा है, तो ये भी क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। 160 आ रहा है, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। लेकिन 180 डिग्री के बीच में बोला, तो 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, तो इसके बारे में भी आपको पता है। 180 डिग्री कुछ ऐसे बनता है। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो कुछ ऐसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है
जैसे मैं यहाँ से चला, यहाँ पर 190 और 90 से 90 और हो गया तो यहाँ पे बन गया 180। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी 180 के डिग्री के एंगल में। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 डिग्री को इसी नाम पर रख दिया है कि स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल इसको बोलेंगे। आगे भी है, जैसे इस साइड चला गया तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखिए कि 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल 90 से आगे और 180 के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल, और 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब देखिए, जैसे आपको मान लो क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, 5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल आपको बोला गया है। ठीक है, ये जो है मैं अपनी फिंगर से लिख रहा हूँ तो ये ढंग से नहीं लिखा जा रहा है, तो आप लोग जो है वो सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, तो 5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल का मतलब है 5 बार जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब आपको पता है 90 डिग्री होता है। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, आपको पता है राइट एंगल के बारे में। तो 5 टाइम्स बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई करिए किसको? 90 डिग्री को। ठीक है, तो 90 डिग्री, एंगल हमेशा डिग्री में होगा तो डिग्री लगाना ना भूलें। ठीक है, तो जैसे ही 5 टाइम्स किया, 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री हो गया, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45, 45, एक जीरो है तो एक जीरो लगा ली, तो यहाँ पे बन चुका है 5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल 450 डिग्री। अगर 2 टाइम्स पूछे तो 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, अगर 3 टाइम्स पूछे तो 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो ऐसे ही आप लोग 5 या 6 तक जो है वो इसकी प्रैक्टिस करिए। आगे देखते हैं, जैसे कि एंगल्स के बारे में कोई और क्वेश्चन पूछा गया। जैसे चलिए एंगल के बारे में हो गया। स्ट्रेट एंगल आपको पता है कि 180 डिग्री का होता है। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेट एंगल, 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेट एंगल, तो 2 मल्टीप्लाई 180 कर दीजिए, तो ये बन गया 360 डिग्री। 360 डिग्री। ऐसे ही अगर आपको देखिए 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल पूछेगा तो राइट एंगल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री है। स्ट्रेट एंगल पूछेगा तो स्ट्रेट एंगल का मतलब आपको पता है कि 180 डिग्री है, तो इसलिए कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ। हाउ मैनी 1/4, अगर ये ऐसे लिखा है तो ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो भी आप लोग समझ जाइए कि क्या लिखा है। 1/4, FOURTH, FORTH या FOURTH। ठीक है, FOURTH। हाउ मैनी 1/4, तो 1/4 का मतलब है 1/4। ठीक है, तो हाउ मैनी 1/4 विल मेक हाफ, विल मेक हाफ, तो कितने जो है वो 1/4 मिलकर जो है वो हाफ बनाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया आपको, ठीक है, कितने 1/4 मिलकर हाफ बनाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ 1/4। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा कि इसके साथ एक और 1/4 लिखूँ और फिर चेक करूँ। ठीक है, तो मैं एक 1/4 लिख के चेक करता हूँ, अगर नहीं बनेगा हाफ तो मैं एक और लेके चेक करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक 1/4 और 1/4 दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा, एलसीएम आ गया इनका 4, और ऊपर वाले प्लस हो गए 2/4, और 2 से 4 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 1/2। देखिए हाफ आ चुका है। इसने पूछा था कि हाउ मैनी 1/4, तो कितने 1/4 यहाँ पे मिल गए। जब 2 1/4 मिले तो हाफ बना, इसलिए हम लिखेंगे कि 2 1/4 विल मेक अ हाफ। 2 1/4 विल मेक अ हाफ। जैसे मान लो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि 10 पैसे, जैसे 1 रुपीज़ लिखा मैंने यहाँ पे, 1
रुपीज़ है, आर का मतलब रुपीज़। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। तो 1 रुपीज़ कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। जैसे आपको पूछा गया कि हाउ मैनी 20 पैसे, हाउ मैनी 20 पैसे, सॉरी यहाँ पे जो है वो गड़बड़ होगी थोड़ी सी। तो 1 रुपीज़ लिखा था मैंने 100 पैसे, तो हाउ मैनी 20, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 20 पैसे, मतलब कि कितने 20 पैसे मिलकर जो है वो 1 रुपीज़ बनाएंगे। तो आप लोग 20 को 20 के साथ प्लस कीजिए, 20 कितना हो गया? 40, और 20 प्लस किया 60 हो गया, और 20 प्लस किया तो 80 हो गया, और 20 प्लस किया तो हो जाएगा 100। तो 100 ही पैसे हमारे को चाहिए थे। तो कितने 20 पैसे मिले आपस में, ताकि 100 पैसे बन गए। ठीक है। तो कितने मिले? एक ये था, एक ये था, एक ये 3 4 और 5। तो 20 पैसे मिले और 100 पैसे बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी 20 पैसे बिल मेक 1 रुपीज़, तो कितने 20 पैसे भी मिलकर जो है वो 1 रुपीज़ बनाते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि 5 मिल रहे हैं ना। तो 20 पैसे बिल मेक 1 रुपीज़। आप लोग ऐसे एग्जाम्पल के लिए इसको लिखेंगे साथ में। जैसे 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो आपको पूछा है कि हाउ मैनी 10 पैसे। अब 10 पैसे के लिए पूछ रहा हो तो 10 से डिवाइड करिए इसको, और उतने टाइम्स आ जाएगा। 10 से डिवाइड किया, 0 से 0 कटी और ऊपर बचा 10। इसका मतलब है 10 पैसे, मतलब कि 10 पैसे कितने मिलेंगे और 1 रुपीज़ बन जाएगा। तो आप लोगों के पास मान लो 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे, 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे आपको चाहिए। तो आपके पास 10 पैसे हैं, मतलब कि सबके पास, आपके आसपास जो है वो बहुत सारे लड़के हैं, तो उनके पास जो है वो 10 पैसे हैं। तो 10 पैसे कितने से लेंगे आप लोग की 100 पैसे बन जाएंगे। तो 10 10 10 10 कितने हो जाएंगे? 10 लड़कों से अगर 10 पैसे लेंगे तो 1 रुपीज़ बन जाएगा, मतलब कि 100 पैसे बन जाएंगे। तो इसने पूछ के रखा है कि हाउ मैनी 10 पैसे बिल मेक 1 रुपीज़। तो 10 पैसे मिलेंगे तो आपस में 1 रुपीज़ बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी 50 पैसे बिल मेक, तो 100 को 50 से डिवाइड करिए, और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पे आ गया 2। तो 250 पैसे विल मेक 1 रुपीज़। आपको पता है 50 50 100 होता है। अगर पूछा हो 25, अगर पूछा हो 25, तो 25 का भी आपको पता है कि 25 कितने हो गए? 25 और 25 कितने हो गए? 50 हो गए। और फिर से 25 प्लस किया तो 75 होगा, और फिर से 25 प्लस किया तो 100 हो गए। अब कितने जो है वो 25 मिले? 1 2 3 4। तो 425 पैसे बिल मेक 1 रुपीज़। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में। अगर आपको क्वेश्चन आता है जैसे कि 1 kg, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 1 kg टोमेटो का प्राइस है, टोमेटोज 1 kg टोमेटोज का प्राइस है मान लीजिए 16 रुपीज़। ठीक है। 1 kg टोमेटो, यहाँ पे लिखते हैं मैंने टी का मतलब टोमेटो या पोटैटो कुछ भी ले लो। 1 kg टोमेटो 60 रुपीज़ में आते हैं। तो हाफ कितने में आएंगे? तो हाफ kg कितने में आएंगे? तो आधा किलो कितने में आएंगे? अगर 1 किलो 16 रुपीज़ में आते हैं, तो आधा किलो आपको पता है कि 16 का आधा कितना होता है? हाफ 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है। लेकिन आप लोग लिखेंगे वहाँ पे मेंशन करेंगे कि कैसे हमने जो है वो 8 निकाला। तो 1/2 पूछा है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करिए 16 को। 2 1 जा 2, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे आ गया 8 रुपीज़। अगर हाफ पूछा, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। जैसे मान लो आपको पूछा है कि 1 kg जो टोमेटो था उसका प्राइस मान लो फिर से 16 ही था, 16 रुपीज़। ठीक है। अब आपको पूछ दिया कि
2.5 kg का कितना प्राइस होगा। अब 2.5 का कितना होगा, देखिए 1 kg 16 और 6.5 का होता है 8 और 2 kg का हो गया 16 2 जा 32, 32 और 8 मतलब कि हाफ कितना होगा 32 और 8 40। तो 40 रुपीज़ निकाल लिया हमने। लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसको इसके साथ ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करना है। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो 5/2 kg का ये पूछ रहा था एक्चुअल में, ठीक है। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करना है 16 को, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो जैसे 2 से 2 1 जा 2, 8 2 जा 16 और 8 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40। तो ऐसे आपने करना है 40 रुपीज़। तो कुछ ऐसे जो है वो क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।